सभी साथियों का एक बार फिर से YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मौलिक अधिकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 अधिकार हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा पॉइंट है इसका मौलिक अधिकारों का। ठीक है, तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है दोस्तों, ठीक है, और संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि किस में है दोस्तों। 23 से 24 अनुच्छेद के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, इनका वर्णन कहाँ पे मिलता है। डायरेक्ट प्रश्न अगर आपके पास आए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के तहत रखे गए हैं, तो 23 और 24 अनुच्छेद। अकेला भी आए 23 या 24 तो आप दोनों में से एक लगा सकते हो, दोनों आए तो आप दोनों भी टिक कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले शोषण क्या है इसको समझते हैं, उसके बाद इसके दोनों पॉइंट के बारे में हम आराम से समझ लेंगे। ठीक है, शोषण दोस्तों एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को जबरदस्ती मजबूर किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, आपके कॉलेजों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में देखा होगा कि कुछ लोग क्या है रैगिंग करते हैं, शोषण करते हैं बच्चों का। ठीक है, उनसे गलत कार्य करवाते हैं। तो एक ऐसा साधन, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा साधन जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को मजबूर किया जाता है किसी गलत कार्य को करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हो आप, जैसे कि किसी को धमकी देना क्या है, एक शोषण है ये भी। ठीक है, हिंसा का प्रयोग करना ये भी क्या है, शोषण है। या फिर किसी हथियार के बल पर क्या है, किसी को धमकाना, ये भी क्या है, एक शोषण है। ठीक है, तो ये इन सभी को रोकने के लिए संविधान में इनके लिए कुछ अनुच्छेद में प्रावधान रखा है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे 23 और 24 अनुच्छेद। सबसे पहले हम देखते हैं मानव के दुर्व्यवहार या बलात्कार का प्रतिषेध क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 23 हमें क्या बताता है दोस्तों कि हम क्या है, मानव व्यापार, पहला पॉइंट आप इसमें रख सकते हो। 23 अनुच्छेद के अंतर्गत पहला क्या है, मानव व्यापार, और दूसरा क्या है, इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवा सकते। अब इनको एक एक करके समझते हैं। मानव व्यापार में दोस्तों क्या आता है, मानव को बेचना। बहुत सारे जगह आपने देखा है, बच्चों को बेचना, औरतों को बेचना, ये सब हमारे संविधान में क्या है, गलत है। इसको रोकने का प्रयास किसके तहत किया गया है, अनुच्छेद 23 के तहत किया गया है कि मानव को बेच नहीं सकते, मानव व्यवहार आप नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से आप जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्या है, गलत है, यानी कि ऐसा करना क्या है, संविधान में 23 अनुच्छेद के तहत गलत है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट है कि 23 अनुच्छेद को लेकर, देखो दोस्तों प्रश्न यही है, यही आंसर आपके। देखो अगर प्रश्न आए कि मानव के बलात्कार प्रतिषेध का किसके तहत रखा गया है, तो 23 अनुच्छेद के तहत। स्टेटमेंट में अगर आपके पास आए कि मानव व्यापार और इच्छा के विरुद्ध कार्य न करवाना किस आर्टिकल को दर्शाता है, तो आप 23 लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर इसको याद करने का तरीका मैं आपको छोटा बताऊंगा कैसे याद रख सकते हैं। 24 अनुच्छेद के बारे में देखते हैं थोड़ा। कारखानों एवं बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, 24 अनुच्छेद हमें क्या बताता है कि जो 14 साल के बच्चे हैं, 14 उम्र के जो बच्चे, 14 उम्र के कम बच्चे हैं, जो 14 वर्ष लिख देता हूं यहाँ पे, इससे जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप कारखानों में, बड़े बड़े उद्योगों में आपने देखा होगा, अब तो क्या सब जगह हो गया, कारखानों में, होटलों में, ढाबों में क्या हो गया, हम छोटे बच्चों को देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा करना क्या है, गलत है, आप उनसे कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है, ये बात कहाँ पे रखी गई है, अनुच्छेद 24 में रखी गई है दोस्तों कि 14 वर्ष के जो कम आयु के बच्चे हैं उनसे आप ये कारखानों में, होटलों में, बड़े बड़े उद्योगों में कार्य नहीं करवा सकते। उनके लिए सरकार ने अलग से प्रावधान किया है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं दोस्तों, उनको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है,
आर्टिकल ए के तहत रखे गए हैं। ये 2002 में क्या है, ये लागू कर दिया गया था। किस संशोधन के द्वारा, ये भी मैंने पढ़ाया था, 86वां संशोधन। ठीक है, कि बच्चों को क्या है, शिक्षा देना अनिवार्य है प्राथमिक 6 से 14 साल के बच्चों के। ठीक है, और 14 साल के कम उम्र के बच्चों को कारखानों में कार्य नहीं करवा सकते। ये कहाँ पे रखी गई बात, 24 अनुच्छेद में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये 2 आर्टिकल आपने याद रखने हैं शोषण के विरुद्ध। जहां भी आपको दिखे बच्चों की बात आए, मानव के दुर्व्यवहार की बात आए, तो समझ जाना क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट आपने याद रखने हैं। प्रश्न यही बनेंगे आपके डायरेक्ट कि 14 वर्ष के बच्चों से कार्य न करवाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो आपका बनेगा 24 अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 25 से 28 अनुच्छेद, जो हमारा रहने वाला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों, और लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।